हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मलिटी में अपन बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट की, और मोलरिटी की अपन ने बात करके आए थे नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर अपन कह देंगे इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। किसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? यहाँ पे सोल्यूट के होंगे। डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी एन क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होगा? हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर लेंगे अपन। अब अपन देखो, ग्राम इक्विवेलेंट का पता नहीं अपने को कैसे निकालते, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? कोई ना कोई अपने को गिवन मास होगा। किसका? सॉल्यूट का। गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय उस सोल्यूट का क्या देंगे? इक्विवेलेंट वेट से अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब देखो, गिवन मास अपने को क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब एक लफड़ा और आ गया बीच में, इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो अपने को मोलर मास गिवन होता है, मोलर मास या फिर उसको अपन मोलिकुलर वेट कहते हैं, उसके अंदर अगर ये किसी की बेसिसिटी से डिवाइड कर दे, बेसिसिटी या फिर एन फैक्टर से क्या कर दे अपन? डिवाइड कर दे, तो वो उसकी क्या कहलाती है? इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। ठीक है। देखो, बेसिसिटी निकालने का सिंपल सा फंडा है, दो चीजें से निकाल सकते हैं। या अगर एसिडिटी निकालेंगे तो वो कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेट करता है, कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेट करता है, वो उसका क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। कितने दे सकता है H प्लस आयन और कितने OH माइनस आयन दे सकता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, जैसे तुम लोगों को दे दिया जाए NaOH। NaOH किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा? ये होगा Na प्लस और OH माइनस के अंदर ब्रेक डाउन होगा। तो यहां पर NaOH कितने OH आयन रिलीज कर रहा है? तो यहां पर 1 OH आयन क्या कर रहा है? NaOH सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर रहा है। इसका मतलब यहां पर इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? NaOH की 1 होगी। ठीक है। अगर जो ऐसे अपने कोई H2SO4 दे दे, एसिड दे दे, तो ये H2SO4 कितने H प्लस रिलीज करता है? 2H प्लस रिलीज करेगा, प्लस SO4 माइनस 2 हो जाएगा। अब 2H प्लस रिलीज कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बेसिसिटी हो जाएगी इसकी 2, या फिर अपन इसको एसिडिटी भी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कई बार क्या देता है? सॉल्ट की दे देता है। जैसे Na2CO3 दे सकता है, Na2CO3 दे दिया। अब इसको ना तो ये एसिड में कंसीडर कर, अचानक से अपन पहचानेंगे तो भाई ना तो ये H प्लस दे सकता है ना OH माइनस दे सकता है, तो इसके लिए कैसे करेंगे? तो इसके लिए कॉमन सा फॉर्मूला होता है, सभी को अपन बोल सकते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन। भाई किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे मान लो H2SO4 वाले, देखो H2SO4 ब्रेक डाउन हो रहा था किसमें? H प्लस के अंदर 2H प्लस और SO4 माइनस 2। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो दो हाइड्रोजन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये तो रिलीज कर रहा है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो गेन कौन कर रहा है? SO4 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इस H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे Na2CO3 की देखेंगे, Na2CO3 की बात करते हैं तो Na2CO3 में यहां पर इसको ब्रेक डाउन कर लो। Na2CO3 ब्रेक डाउन किसके अंदर हो जाएगा? 2Na प्लस CO3 माइनस 2 के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब यहां से देखो, एक Na आउटर वैलेंस सेल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है Na के, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो एक Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2Na कितने कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा? CO3 गेन करेगा। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। समझ में आया कि भाई एसिडिटी और बेसिसिटी किससे कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? बेसिसिटी से, बेसिसिटी जैसे आ गई, बेसिसिटी का डिवाइड कर दो किसमें? मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर दो बेसिसिटी से, तो क्या आ जाएगा अपने पास में? इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर देंगे किसमें?
गिवन मास से डिवाइड कर, गिवन मास को डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, और ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा तो क्या आ जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक। अब देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट इन H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालता है। अपने को पता है कि जो H2SO4 है वो किसमें क्या रिलीज करता है, 2H प्लस रिलीज करेगा, प्लस SO4 माइनस 2 रिलीज करेगा, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, बेसिसिटी हो गई 2। अब अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, मोलर मास अपॉन में क्या आ जाएगा, उसकी बेसिसिटी, ये इसका फॉर्मूला था। अब देखो मोलर मास कितने अपने पास में, H2SO4 का निकालना नहीं आता तो निकालना सिखा देते हैं। देखो H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 1, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो मल्टीप्लाई 2, प्लस सल्फर का कितना हो गया 32 हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, नंबर में कितने हैं ऑक्सीजन 4 तो मल्टीप्लाई 4 कर दो। इनको जब तुम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट या फिर मोलर मास आ जाएगा किसका, H2SO4 का। इस मोलर मास के अंदर 98 के अंदर डिवाइड दे दो, बेसिसिटी कितनी है, ये 2 आई है तो 49। ये क्या आ रहा है मेरे पास में, इक्विवेलेंट वेट आ रहा है किसका, H2SO4 का। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट का अपने को गिवन हो CaCO3, अगर ये तुमसे पूछे CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कीजिए तो कैसे करेंगे, तो वही फॉर्मूला आएगा, भाई कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन कर दो, तो CaCO3 को ब्रेक डाउन कर दो, हीट करोगे तो किसमें टूटेगा, Ca+2 में मान लो टूटा, और ये किसमें टूटा, CO2 के अंदर टूटा। ठीक है, बैलेंस CO3 -2 के अंदर टूटा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की तो जरूरत है नहीं। तो देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहां पर CaCO3 की बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, वही है CaCO3 का जो मोलिकुलर मास है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम का कितना हो गया 14 हो गया, प्लस कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कर दो। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन सभी को ऐड करने पर 100 आएगा। अगर ये इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई मोलिकुलर मास या मोलर मास के अंदर डिवाइड दे दो किसका, बेसिसिटी का। तो बेसिसिटी कितनी है 2, तो इसका कितना आ जाएगा 50, ये 50 क्या आ जाएगा इसका ग्राम, वो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे इक्विवेलेंट वेट आएगा तो अपन किससे कर लेंगे इसको, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड।